नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम विज्ञान पहेली के मॉडल आंसर आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इन सभी प्रश्नों को बार बार प्रिपरेशन करिएगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारा भौतिकी से। हम पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पिंड ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग शून्य होता है, त्वरण नहीं। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य हो जाता है। फिर आप फोर्थ नंबर देखिएगा, कौन से गुण खाना बनाने के बर्तन के लिए सबसे उपयुक्त होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च चालकता। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब को 60 अंश के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला देखते अपन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यदि एक तांबे के एक तार को खींचकर इसकी लंबाई 0.1% बढ़ा दी जाए तो इसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.2% का। फिर नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। नेक्स्ट है, वायु में एक पिंड का भार 10 न्यूटन है। जब इसे पानी में पूर्णतः डुबाया जाता है तब इसका भार 8 न्यूटन रह जाता है। पिंड के द्वारा विस्थापित जल का भार आपको ज्ञात करना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 न्यूटन। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी 15 सेंटीमीटर ऊंचे फ्लास्क का प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण की मदद से बनाता है। वह उसे 45 सेंटीमीटर ऊंचा दिखता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना। फिर नेक्स्ट है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, U235 अर्थात यूरेनियम के लिए बताया जा रहा है, और उसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है ना, का निम्न में से किसके द्वारा विखंडन होगा? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निम्न ऊर्जा का न्यूट्रॉन। फिर नेक्स्ट है, किसी धात्विक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ की प्रकृति पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 मीटर की दूरी से आगे रखी वस्तु नहीं देख पाता। इस दोष को दूर करने हेतु उसे किस क्षमता की लेंस की जरूरत है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 डायप्टर। नेक्स्ट है, वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा। नेक्स्ट है, दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः 5:6 है और उनके वेग 1:2 में है, तो उनके संवेगों का अनुपात होगा। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5:12। क्लियर? नेक्स्ट, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। वह 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घर्षण रहित टेबल पर गति कर रही है। उसको उसी नियत वेग से गतिशील बनाए रखने हेतु आवश्यक बल होगा। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 न्यूटन।
नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें विमी सूत्र आपको पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत प्रिपरेशन कराए थे आपको, तो शायद आपसे बना भी होगा करेक्ट आंसर इसका। चलिए इसमें देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम बर्फ को बिना ताप में परिवर्तन किए पूर्ण रूप से पानी में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 336 जूल प्रति किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है, अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव जोड़ते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी क्रम में। ये तो आपके एससीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन है। एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है, वर्नियर कैलिपर्स के लिए धनात्मक शून्यांक त्रुटि में वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दायां ओर होता है। फिर नेक्स्ट है, एक परमाणु का व्यास 10⁻⁻8 मीटर है, इसको एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 एंगस्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 एम्पियर। फिर अगला है आपका, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो नो डाउट ऑप्शन नंबर बी, ठोस में इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिएगा, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें। सूर्य के केंद्र पर ताप लगभग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन। फिर नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नामकरण करना है आपको। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेनोइक अम्ल। फिर नेक्स्ट है आपका, ये कुछ तत्व दिए गए हैं, इसमें आपको धात्विक गुण के घटते क्रम में व्यवस्थित इसको करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, बढ़ते तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना बढ़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण, विसरण और गैसों का प्रसार। नेक्स्ट है, अम्लीय शक्ति खालिस्तान के क्रम में बढ़ती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का विलयन विद्युत का चालक होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MgCl2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना किसी अधातु तत्व की है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 284। नेक्स्ट है, केल्विन में दिया और सेल्सियस में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, बहुत सिंपल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में अणुओं की संख्या होगी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इजीली कर पाएंगे आप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1.505 इंटू 10⁻23।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक एस्क नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 द्रव्यमान के अनुपात में अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीजन के 40 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने के लिए कितने द्रव्यमान कार्बन की आवश्यकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 ग्राम। फिर नेक्स्ट है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 36, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 8 आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसको। फिर नेक्स्ट है आपका 37 में, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी की दूसरी संक्रमण श्रृंखला से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक तत्व के एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व की परमाणु संख्या आपको पूछी गई है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। नेक्स्ट है आपका, क्लोरीन का एक द्विपरमाणु अणु बनता है और इसके लिए ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चारकोल से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के भंजक आसवन से। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च विलयन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य हाइड्रोजन परमाणु में नहीं पाए जाने वाला कण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक निश्चित गलनांक है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में कौन नहीं बढ़ता? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजकता, क्योंकि वो अपरिवर्तित रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर नेक्स्ट है 48 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हीरे की कौन सी संरचना हीरे की ऐसा दिया है आपको, है ना, आप इसको डायग्राम को देख के बताना है आपको कौन सा सही हो सकता है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए आपको हीरा टाइप का दिख रहा होगा, बाकी तो कोई भी संरचना आपको एग्जैक्टली नहीं लग रही होगी। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर में आप क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH2O। फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछ रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों के लिए कौन सा कथन गलत है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी कवकों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर 53 में आप आंसर देखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आपका जो 54 है इसमें भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है 55, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आप देखिएगा 56, तो 56 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा। 57 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपात परिस्थिति में शरीर को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है?
जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनेलिन, जो कि एड्रीनल करके जो ग्लैंड होता है वहां से स्त्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। उसके बाद है आपका 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूरा। फिर नेक्स्ट है 61 का आपका सही आंसर हो जाएगा, मटर वाला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, एक संकर संकरण। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी एक वास्तविक मछली है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉगफिश। डॉग समझ के आप कुत्ता ना समझिए। अगला है आपका, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? तो आपका एटीपी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 64 का आपका करेक्ट आंसर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ऐसे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। फिर नेक्स्ट देखिएगा 66 में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर 67 देखिएगा, एक कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी होती है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है 69, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 71 का समुद्र, 70 का समुद्र, 71 ही था यार, 70, तो 70 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा। 70 नंबर में ऑप्शन नंबर बी, जंगल, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 71 देखिएगा, 71 में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कीट। 72 में हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुटपाद। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बायोगैस बनती है, और इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर गलत जोड़ी इसमें देखना है 74 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 22 मई। इस प्रकार पूरे आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था विज्ञान पहेली में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।